हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। समर का जो टाइम होता है वो वेजिटेबल लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। हम सब आजकल किचन गार्डन के बहुत शौकीन होते हैं और वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है समर में, वो है फ्लावर और फ्रूट ड्रॉपिंग की। मुझे बहुत सारे कमेंट भी इस पे आ रहे थे कि इसका क्या किया जाए। फ्रूट छोटे छोटे होके सड़ के गिर जाते हैं, क्या ऐसा उपाय किया जाए, इसके पीछे रीज़न क्या है, आज हम वही सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। कंटेनर में वेजिटेबल उगाना अपने आप में ही एक चैलेंज होता है। इस पे कुछ चीज़ों पे हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमें वेजिटेबल मिल सके। तो उन रीजन्स में से क्या क्या बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहला आता है कंटेनर साइज। अगर आपने जैसे कि देखें, अलग अलग तरह के वेजिटेबल हम लगाते हैं, जैसे बैगन है, मिर्ची है, वाइन है बहुत सारी, तो जो बेलें होती हैं उनके लिए हमें बड़े कंटेनर का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि अगर आप ग्रो बैग लेते हैं तो 18 इंच से कम का ग्रो बैग नहीं लें। अगर नहीं है आपके पास तो मिनिमम आप 15 इंच ले सकते हैं। उससे कम का अगर लेंगे तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत चाहिए होती हैं हमारे वेजिटेबल प्लांट्स को, और अगर उसमें कमी आने लगती है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस किस तरह के कंटेनर लिए हुए हैं। और अगर हम बैगन और मिर्ची उगाते हैं तो वो आपके 12 इंच के भी कंटेनर में चल जाते हैं। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के वेजिटेबल के लिए हमें किस तरह के पॉट का सिलेक्शन करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। दूसरी जो चीज़ आती है वो है कि हमने अपनी मिट्टी कैसी बनाई है। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि एक बेसिक जो मिट्टी होती है वो सारे प्लांट्स के लिए होनी चाहिए, और जो भी प्लांट आपको फ्रूट देता है, वेजिटेबल देता है, इनमें तो आपको मिट्टी का जो रेशियो है उसको बहुत ध्यान से रखना है और उसमें इतना न्यूट्रिएंट रिच बनाना है उनको, ताकि ये फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा। वहाँ एक बेसिक सॉइल प्रिपरेशन, इवन मैंने वेजिटेबल के लिए भी सॉइल बनाना बताया हुआ है। आप जब उसे देख लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले यहीं पे हो जाता है, क्योंकि मिट्टी बेस हमारे सारे प्लांट का बेस होती हैं। ऑटोमेटिक आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को 80% आप समझ लें, आपके प्रॉब्लम को ये दूर कर देती हैं। तीसरा जो सबसे मेन कारण है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने जा रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरे ये पंपकिन की बेल है और इसको मैंने ऊपर की तरफ नहीं चढ़ाया है। समर में एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी बेल वाली सब्जियाँ होती हैं उनको ऊपर हाइट पे ना ले जाएं, इससे भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब गर्म हवा चलती हैं तो उसकी वजह से भी हमारे जो फ्रूट, छोटे छोटे फ्रूट होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इनको इस तरह से लैटरल वे में इसको फैलाएं। देखिए मैंने किस तरह से अपनी वाइन को जाने दिया है, और बेशक ये ज़मीन पे जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको ऊपर की तरफ ज़्यादा ऊपर आपको नहीं ले जाना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये क्रीपर नेट भी लगा रखा है, लेकिन मैंने अपनी सब्जियों को इस पे नहीं चढ़ाया है, इसे इसी तरह से फैलने दिया है। उसके बाद जो मेन एक रीज़न होता है वो है कि जब आपके प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर का रेशियो बिगड़ने लगे, जैसे शुरुआत में आप देखेंगे कि जब ज़्यादातर मेल फ्लावर आते हैं, और अगर फीमेल फ्लावर आते भी हैं तो जिस दिन फीमेल फ्लावर खिलते हैं उस दिन मेल फ्लावर नहीं खिलते, और जिस दिन मेल फ्लावर होते हैं फीमेल फ्लावर नहीं होते। तो मेरा यही प्रॉब्लम हुआ है, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने इसमें हैंड पॉलिनेशन भी किया है, वो भी दिखाऊँगी। इसमें देखिए बहुत सारी कलियाँ यहाँ बन रही हैं। ये देखें, ये सारे मेल फ्लावर हैं, और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, एक आपको ये फ्रूट दिख रहा होगा जो अब सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? क्योंकि जब ये खिला था उस वक्त जितने भी मेल फ्लावर थे वो बंद थे, इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाया, इसकी वजह से ये ख़राब हो गए। लेकिन उसके बाद सिर्फ एक मेल फ्लावर था, जिससे मैंने 2 फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट किया है। वो आप देखिए, यहाँ देखिए,
यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे फ्रूट का आकार बढ़ रहा है। इसमें मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है। हैंड पॉलिनेशन बहुत आसान होता है, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह किया जाता है। यहाँ देखें, एक और फ्रूट बन रहा है, ये देखें, इसमें भी मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है। इसमें बेसिकली मैंने आज ही किया है, हालांकि अभी दोपहर का टाइम है और ये बंद हो चुके हैं, लेकिन आपको बताती हूँ कि किस तरह किया जाता है। सिंपल एक ब्रश लें, इस तरह से देखें, ये जो पेंटिंग ब्रश होता है, क्योंकि अगर आप फ्लावर के थ्रू करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सही ढंग से अगर आप उसमें नहीं डाल पाए, थोड़ा सा भी जोड़ लग गया या थोड़ा सा भी प्रेशर बन गया, तो आपका जो फीमेल फ्लावर है वो डैमेज हो जाता है। और अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो फिर फ्रूटिंग ढंग से नहीं होगी। तो इसके लिए ये सबसे सेफ़ चीज़ है। ये देखें, हमें क्या करना है। सबसे पहले देखें, ये जो पॉलन है इसको कलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखें, ये जो आपको येलो देखें, जैसे ही ब्रश हमने फेरा ये सारे पॉलन आ गए। कुछ नहीं करना है, आराम से इसको खोलना है इस तरह से, और आपको बिना स्टिग्मा को नुकसान पहुंचाए हुए हल्के से टैप कर देना है बस। और ये आपका पॉलिनेशन हो गया। बिल्कुल हल्के हल्के लगा दें, ये टूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये खुले रहेंगे, मॉर्निंग के टाइम में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए की हूँ, हालांकि मेरा ये ऑलरेडी पॉलिनेट हो चुका है। तो देखें, इस तरह 2 फ्रूट बन गए। पॉलिनेशन देखें, जब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और टेम्परेचर भी बहुत अहम रोल इसमें अदा करता है, क्योंकि जैसे जैसे हीट जनरेट होता है पॉलिनेटर्स की कमी हो जाती है। आप खुद ही अपने गार्डन में देखेंगे कि जो तितलियां, बटरफ्लाई जो दिन भर आती रहती हैं, वो आपको मॉर्निंग के टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में दिखेंगी, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। और जैसे जैसे गर्म हवा चलने लगती है वैसे वैसे आपको मॉर्निंग में भी वो नहीं दिखेंगी। तो इसका सबसे आसान उपाय है कि आप अपने जो भी वाइन हैं उनके फ्लावर पे नज़र रखें, मेल फीमेल फ्लावर पे नज़र रखें, और इस तरह से उनको हैंड पॉलिनेट करते रहें। हमने पॉलिनेट तो कर दिया, इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो है कि पॉलिनेट करने के बाद भी हम 100% वेजिटेबल की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो बड़ा हो ही जाए। क्यों? क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ही हमारा जो वेजिटेबल है पॉलिनेट होने के बाद बड़ा होना शुरू होता है, अपने टेंडर एज में होता है, उस समय आप नोटिस करेंगे कि आपके गार्डन में फ्रूट फ्लाइज आती हैं। मक्खियों, छोटी छोटी मक्खियाँ होती हैं जो अपने अंडे को इंसर्ट कर देती हैं उस वेजिटेबल में, और वहीं से कुछ दिन बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ दिन बाद आपके जो वेजिटेबल बनेंगे वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। कुछ वेजिटेबल्स में सड़न भी शुरू हो जाती है और वो छोटी एज में ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसके लिए हम बहुत आसान सा उपाय करेंगे। मैं अक्सर इस चीज़ को अपनाती हूँ। देखें, कॉटन का कपड़ा लें आप इस तरह का, और बहुत लोग पॉली बैग का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इस कॉटन के कपड़े को ही लूँगी, क्योंकि इससे हवा भी अंदर बाहर आ जा सकती है। और हमें अपने फ्रूट को इस तरह से ढक देना है जेंटली, और कुछ नहीं करना है आपको, बस इस तरह से ढक देना है। ये इसी में बढ़ते रहेंगे और फ्रूट फ्लाई से भी सुरक्षित हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें, ये सेम की बेल लगी हुई है और कितना हेल्दी है मेरा प्लांट, वो देखें। और ये मैंने 24 इंच के इस ग्रो बैग में लगाया हुआ है, तो जितना आप स्पेस देंगे उतना ही फ्रूटिंग होने की संभावना ज़्यादा होगी, उतना ही आपका फ्रूट हेल्दी होगा और ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी कम होगी। और आपको मैं दिखाऊं इसमें कि सेम भी बनने शुरू हो गए हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बड़ा अच्छा प्रोडक्शन होने वाला है। यहाँ देखें, आपको दिखाऊं, सेम की फलियाँ दिख रही हैं कितनी हेल्दी हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये देखें फ्लावर ड्रॉप हो गए हैं। तो टेम्परेचर का वेट करें। जब हमारा प्लांट इतना बड़ा हो चुका है तो हम थोड़ा सा वेट अगर करेंगे तो जैसे ही टेम्परेचर इनके अनुकूल होगा ये अपने आप ही फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे। ड्रॉपिंग में समर के टाइम में एक और बड़ा रीजन है, वो है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। हम में से बहुत सारे गार्डनर्स जो होते हैं, इवन मैं भी उसमें शामिल हूँ, हमें पानी डालने का बड़ा शौक़ होता है। हर दिन बिना देखे हुए पानी डाल देते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि
फंगस का अटैक तो होता ही होता है, इससे आपके फ्रूट और फ्लावर दोनों अफेक्टेड होते हैं। अगर आपने डेली इसमें पानी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा ग्रो बैग बड़ा है, तो इसमें मैं 2 दिन या 3 दिन बाद पानी डालती हूँ। जबकि आप देख सकते हैं ये वाइन कितनी बड़ी है। और आप अभी देखेंगे तो आपको मिट्टी में दिखाऊं, ये देखें मिट्टी पूरी गीली है। ये कल से परसों तक में नहीं सूखेगी, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ना ही ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही अंडर वाटरिंग करनी है। क्योंकि आप एक बार एक वीडियो देखते हैं, अगर आपको किसी ने कह दिया कि फ्लावरिंग के टाइम में पानी कम डालना चाहिए, तो आप अंडर वाटरिंग करने लगते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि किस वेदर में, किस समय हमें किस तरह से इसको ट्रीट करना है, तभी आप वेजिटेबल पा सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप समर के सीज़न में अपने वेजिटेबल प्लांट्स में बिल्कुल भी सॉलिड खाद ना दें। क्योंकि जैसे ही आप सॉलिड खाद देंगे, आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा और जितने भी फ्रूट वेजिटेबल बनेंगे, जितने भी फ्लावर उसमें आएंगे, सब ड्रॉप हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्लांट कब स्ट्रेस में चला गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हैंड पॉलिनेशन करके दिखाया। तो जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो लोग तो आप चाहे कितना भी फ्लावर प्लांट लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि आप हैंड पॉलिनेशन करें। देखें, मैंने समर में अपने प्लांट को इस तरह लेटरल, इसकी टहनियों को इस तरह लिटा के रखा हुआ है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है कि देखें, ये जो फ्रूट बन रहा है, ये चूँकि मैंने इसे ऊपर रखा हुआ है, मिट्टी नीचे है, अगर ये नीचे मिट्टी में रहता तो यहाँ से सड़न शुरू हो जाती। तो कोशिश करें, चाहे आप जिस तरह भी, या तो इसके नीचे सूखे पत्ते बिछा दें ताकि ये डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में ना आ सके। तो ये थे समर के कुछ टिप्स, जो आपको, ये जो चीज़ें आप अपनाएंगे तो आप अच्छी हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे कारणों से हमारे फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस टिप्स को अपना के अपना किचन गार्डन बेहतरीन ढंग से चला सकेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।